अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ करती हूँ आप सब खैर व आफियत से हों। ये जुम्मे का दिन था और तकरीबन 2:15 का टाइम था। नमाज वगैरह जुम्मे की अदा करके फिर अच्छी तरह से सारी डस्टिंग वगैरह करवा के और फिर मैं फ़ारिग हो चुकी थी और अब हमारी क्लीनिंग रह गई थी। टाइल्स की सफाई करनी थी। उससे पहले मैंने अपने इस कालीन पे अच्छी तरह सर्फ़ के कपड़े के साथ और ब्रश के साथ सारा इसको सर्फ़ के कपड़ा 2 दफ़ा इसके ऊपर फिरवाया और फिर बाद में मैंने 2 दफ़ा इसके ऊपर सादा कपड़ा धुला के तो इसको अच्छी तरह से इसको साफ़ कर दिया। और ये देखें कितना साफ़ सुथरा इसका कालीन का टेक्सचर हो गया। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और अब नीचे फ्लोर की हमने सफाई करनी है। मैंने सोचा इतनी लंबे दिन शुरू हो गए हैं और दोपहर इतनी लंबी होती है कि गुज़रती ही नहीं, तो मैंने कहा क्यों ना अब मैं छोटे छोटे व्लॉग भी बना के डाला करूं ताकि मैं आपके साथ टच में रहूं। और आप भी मुझे कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि अब इसमें क्या कमी थी या कुछ मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अब ये सारा फर्नीचर मैंने जो छोटे छोटे स्टूल्स काउच वगैरह होते हैं वो झाड़ के मैंने सारे ऊपर रखवाए हुए थे सोफ़ों के ऊपर ताकि अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाए। और ये झाड़ू आजकल ये मैं ब्लैक वाला इस्तेमाल करवा रही हूँ क्योंकि पंखों के साथ उड़ के सारा डस्ट और जो छोटा मोटा कचरा होता है वो सोफ़ों के नीचे चला जाता है। ये पंखा भी देखें, अब चूँकि पंखे चल पड़े हैं मई के महीने में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये भी गंदे हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं वीकेंड पे शादी आ रही है मेरे पुप्पो के बेटे की, तो 2 दिन जाना है शादी पे, तो उसके बाद मैं फिर ये पंखे वगैरह साफ़ करवाऊंगी। अब ये सोफ़ा रह गया था झाड़ने वाला तो मैं अपनी हेल्पर से कह रही थी कि बेटा इसको भी अच्छी तरह से झाड़ लो। तो ये देखें ये मेरे माशाल्लाह से 6-7 साल पुराने सोफ़े हैं और इसकी आप पॉलिश और इसका कपड़ा देखें कितना नीट एंड क्लीन है। बहुत एहतियात से मैं हर चीज़ को इस्तेमाल करने की आदी हूँ और हमारी फैमिली में सब भी इसी तरह ही कोशिश करते हैं कि हम एहतियात से इस्तेमाल करें और अल्लाह की नेमतों जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं उसको भी शुक्र के साथ उसका इस्तेमाल करें। और ये देखें ये फिर कोई पुराना सा मेरा फालतू कपड़ा जो होता है जो इस्तेमाल में नहीं होता वो एक आध मैं इनकी डस्टिंग के लिए लगा लेती हूँ और जब मैंने इनकी सफाई करवानी होती है वो अलहदा से वाइट कपड़े होते हैं जिनके साथ मैं इनकी सफाई करवाती हूँ सोफ़ों की। और ये इसकी भी डस्टिंग हो चुकी थी LED रैक की। और ये मेरा मसाजर है, इसको भी मैंने ढका हुआ है क्योंकि आज हमने काफ़ी ऊपर से झाड़ा था तो मैंने कहा इसको गंदा ये हो जाता है। तो ये देखें अब इसके ऊपर से कवर उतार के मैं अपना मसाजर दिखा रही हूँ। ये चेयर माशाल्लाह से इसको भी 2 साल पूरे होने को आए हैं। तो ये TV लॉन्च तकरीबन मेरा मुकम्मल हो चुकी थी इसकी सफाई। अब्दुल्ला के पेपर हो रहे हैं और O लेवल के पेपर हैं। आपको पता है कितनी मुश्किल से बच्चे गर्मी में पेपर दे के आते हैं और फिर एकदम से आके और सारा दिन सोना और खाना पीना नहीं, तो बहुत वीक हुआ था अब्दुल्ला भी। ये मेरा दूसरा हेल्पर है, ये वॉशरूम पाउडर होम का वॉशरूम साफ़ कर रहा था तो मैं फिर अब बाहर की सफाई तकरीबन करवा के तो किचन में आ गई। आज मैंने ये अपने लिए पोर्च मंगवाया है बारले। ये मैं कल इंशाल्लाह ये बारले दलिया बनाऊंगी क्योंकि आजकल अंडा खाने को दिल नहीं करता। आज भी मैंने पकाया लेकिन मेरे से खाया ही नहीं गया। मैंने चाय और थोड़ा सा पराठा ले लिया, साथ में मैंने ये मसाला जात साबुत मंगवाए हैं। इनको साफ़ करवाऊंगी, धुलवाऊंगी, फिर इनको पीसूंगी घर में। तो ये ½ kg मैंने दोनों मंगवाए हैं। इनकी सफाई होगी, इनको धोऊंगी। मैंने कभी भी पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में मिलावट का ख़तरा है हमारे पाकिस्तान में। अल्लाह हम सबको नेकी हिदायत दे। ये थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लेके तो 2 प्याज मीडियम प्याज के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें सोते करने के बाद इसमें मैं चिकन भी डाल दूँगी और लहसुन भी 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी चिकन के साथ। ये मेरी 1.5 किलो kg वाली मुर्गी थी, इसका मैं कढ़ाई कट मैंने करवा के और लेग पीस साबुत रखवाए थे तो ये शामिल कर लूँगी। तो बात हो रही थी बच्चों की पेपर की, तो बच्चे बहुत ही गर्मी में जाते हैं और वापसी में बुरा असर हुआ होता है बच्चों का। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के साथ जितने भी जो भी बच्चे जहाँ भी पेपर दे रहे हैं सब कामयाब हों, आमीन। और ये मैं साथ ही मैंने कहा
बैंगन भी 2 मंगवाए थे बैंगन का भरता बनाने के लिए। ये गर्मियों में भी बहुत अच्छा रहता है। इससे मैं तो अगर मेरा दिल ना करे मीट वगैरह खाने को तो मैं इसके साथ भी खाना खा लेती हूँ। तो इसको भी मैंने साथ का चूल्हा जला के उस पर इसको रोस्ट करूँगी आग के ऊपर। और साथ अब मैं अपनी कढ़ाई में डालने के लिए 1 प्याली दही में 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून डालूँगी। और हल्दी का काउंटर खाली हुआ था तो इसको मैं अभी फिल कर लूँगी, इसको रिफ़िल करूँगी। तो ये सारे मैंने बेसिक मसाला जात 1 टीस्पून डाले हैं। और अब मैंने दही डाल के और थोड़ा सा हाफ़ प्याली पानी भी इसमें शामिल कर दिया। और ये इसी में ही पकेगी और इसी में ही फ्राई होती रहेगी इसके ऑयल में। और अब मैं साथ साथ इनकी बैंगन की भी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि ये सारे अच्छी तरह से इसके ऊपर रोस्ट हो जाएं। ये मुझे बहुत पसंद है, हमारी फैमिली में काफ़ी ये पसंद किए जाते हैं। तकरीबन सभी खाते हैं गर्मियों में, क्योंकि ये दही और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और चाय कम कर देनी चाहिए। तो ये मैंने इसके नीचे आग मीडियम कर दी, लो से मीडियम, ताकि ये इसी में पक के तैयार हो जाए। और ये मेरे रायते का भरते में 1 खीरा, 2 हरी मिर्च, टमाटर और हाफ ये प्याज जाएगा। इधर मैंने 2 मीडियम टमाटर की पेस्ट बना के कढ़ाई में अब शामिल कर दी थी, क्योंकि उसका तकरीबन वो डन हो चुकी थी कढ़ाई मेरी। बस अब 5-7 मिनट में ये जितनी देर में ये टमाटर इसमें खुश्क होगा, साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून कढ़ाई का मसाला डाल दूँगी। ये मैंने नेशनल का मसाला यूज़ किया है यहाँ पे 1 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें तकरीबन हाफ गट्टी से थोड़ा ही था धनिया, मैंने वो भी शामिल कर दिया। ये भी ठंडा होता है और इसकी भी तासीर ठंडी होती है धनिया की। तो आप भी कोशिश कीजिए कि धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज मैं बड़ी एक्टिव हुई थी, क्योंकि आगे 2-3 दिन शादी थी, तो इसलिए मैंने कहा 1-2 मैं चाह रही थी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग कर लूँ। फिर 2 दिन हो सकता है कि हमें शादी पे जाएं तो फिर मौका ना मिले। तो आज मैंने ये भरता भी अब पानी में डाल के जो रोस्ट हुए थे दोनों बैंगन, उसके ऊपर से छिलके उतार रही हूँ। और उसका जो अंदर से गूदा है वो मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ, ताकि ये इसके साथ पानी के साथ इसके छिलके आराम से उतरते हैं। तो इसको पानी में भिगो लेना चाहिए। अब मैं सारे छिलके अलहदा कर लूँगी। और इसका अपना ही अरोमा होता है, बैंगन को जब रोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही खाने में भी मज़ेदार बनता है। और इसकी खुशबू फैलती है पूरे घर में, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। वैसे भी मेरे पसंदीदा सब्ज़ी है बैंगन। जब मैं ससुराल में आई तो बहुत कम अरवी बैंगन या बैंगन बनते थे गोश्त। तो मैं आई तो मैंने कहा कि मुझे बड़े पसंद हैं, तो फिर हम लोग पकाने लग पड़े। और अब तो मेरे हस्बैंड जो पहले देखते भी नहीं थे, अब वो भी खाते हैं शौक़ से बैंगन, चाहे फ्राई हों चाहे पकोड़ों में। आपने देखा मैंने पूरा रमज़ान फ्राई किए बैंगन, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ये इसकी काफ़ी खुसूसियात हैं। तो इसलिए इसको आप खाने में बैंगन को भरते के तौर पे गर्मी में ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैं ये सारा इसका गूदा छिलके उतार के और इसको बाउल में निकाल लूँगी। ये देखें, ये साथ साथ निकालते जाने। दुआ भी आजकल फ्री है, क्योंकि उसने इंटीरियर का कोर्स तो पूरा हो चुका है उसका, लेकिन अब वो शॉर्ट कोर्सेज़ कर रही है इंटीरियर में। तो उसके यकम से स्टार्ट होंगी, तो इसलिए वो आजकल जिम ज्वाइन किया हुआ है और वो चली जाती है। फिर मैं अकेली घर में होती हूँ, तो इसलिए आजकल मैंने फिर कुकिंग शुकिंग खुद करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इस तरह बंदा मसरूफ़ भी रहता है और साथ आपसे भी बातें हो जाती हैं। अब एक बाउल मैं दही का भर के इसमें शामिल कर दूंगी बैंगन में। साथ मैंने जो सब्जियां थी वो भी काट के क्यूब्स में काट के रख ली हैं, वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अब मेरी हेल्पर्स भी मुझे देख देख के हैरान हो रही थी कि बाजी तो एकदम से बड़ी एक्टिव हो गई। हालांकि गर्मी जब आती है तो शुगर की वजह से भी कुछ मेरे पाँव बहुत जलते थे, तो मैं कम ही आती थी खाने पकाने की तरफ। लेकिन अब मेरी कोशिश होती है कि मैं तमाम काम अपने हाथों से करूं। ये काली मिर्च मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, 2
2 चुटकी नमक, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी सुरख मिर्च डाल के और इसको अब मैं रेडी कर लूँगी। इसमें दही कम थी, मैंने और इसमें शामिल की थी। आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा गाढ़ा रायता बना है बैंगन का, तो इसमें मैं थोड़ा सा दही और डालूँगी। और साथ ही इधर देखें जी मेरी एक मज़ीद एक्टिविटी, मैं यहाँ पे फालसे मैंने धो के और मैंने सोचा कि फालसों का शरबत भी बना लूँ। इसके पापा जब बच्चों के अब्बा जब फैक्ट्री से आएंगे तो ज़ाहिर है आजकल ठंडा पीने को दिल करता है। ठंडा तो वह ज़्यादा नहीं लेते, लेकिन बस नॉर्मल सा ठंडा लाजमी देती हूँ, चाहे फालसों का शरबत हो या तरबूज काट के रखूँ, तो कुछ ना कुछ मैंने फिर उनके लिए बनाया होता है। तो आज मैंने फिर फालसों का शरबत तैयार करिए। इसको अच्छी तरह से पानी के साथ ग्राइंड करके, तो मैंने ये कपड़ा बिल्कुल न्यू मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने इसी के लिए रख लिया। अब सारा सीज़न फालसों का शरबत इसी के साथ ही मैं स्टेन करूँगी और इसको अच्छी तरह स्टेन कर लूँगी। वैसे तो इसको फ़ाइबर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बच्चे कहते हैं मामा गले में फंसता है, तो फिर मैं अच्छी तरह स्टेन करके और इसमें अब ये डाल रही हूँ अपनी शुगर फ्री गोलियाँ। और इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। और अब इंशाल्लाह मैं 2 दिन शादी में जाऊंगी। गर्मी में शादी है, लेकिन पुप्पो की बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, इसलिए हमने मेरे पुप्पो ने ये दिन रखे। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और मैं आपको सारी शादी दिखाऊंगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।